भगवत प्राप्ति के लिए 10 लक्षण आवश्यक हैं। धृति, क्षमा, शम, शौच, दम, विद्या, धी, अक्रोध, सत्य और अचोरी। अर्थात कोई भी किसी भी तरह का असत आचरण हमारे जीवन में नहीं रह जाएगा जब हम इन 10 लक्षणों को स्वीकार करेंगे। अब इन लक्षणों में जो पहला है धृति, अर्थात धैर्यवान, अर्थात अत्यंत सहनशील। ये भोगी पुरुष के हृदय में ऐसी निष्ठा नहीं होती, ऐसी धारणा नहीं होती, क्योंकि उसके हृदय में भाव रहता है भोगों में सुख है। ये छोटा मोटा प्रश्न नहीं है, ये चराचर जगत इसी में फंसा हुआ है। जो महापुरुषों के अनुभव उनको मान लेने से हमारा समय बर्बाद नहीं होगा और हम सत्य मार्ग में आगे बढ़ जाएंगे। भोगों में सुख नहीं है, ये एक अग्नि है जो क्रियाएं भोगों की करने से और बढ़ती है। पहला लक्षण था धृति, सहनशीलता, धारण करने की क्षमता, वो विषयी पुरुष में नहीं होती। हम तो ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि तुमने अपना चिंतन, अपना विचार, अपनी चेष्टाएं भोगों में लगा दी, इसलिए अध्यात्म शक्तिहीन हो गए। अब तुमको लगता है कि हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष ये हम नहीं छोड़ पाएंगे। ये अध्यात्म शक्ति का ह्रास का तमाशा है। देखो नवयुवक जहां ब्रह्मचर्य, बुद्धिमत्ता, विद्वता, नम्रता, सेवा पद्धतियां ये हृदय में पुष्ट होनी चाहिए, वहां व्यसन पुष्ट हो रहा है, दुर्वासनाएं पुष्ट हो रही, मलिनता बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि भोग प्रधान बुद्धि हो गई। मूल कारण पतन का भोग में सुख है। अच्छी तरह समझो, ये भागवतिक लक्षण तभी उदय होते हैं जो कोई भोगों में सुख की आशा रखता है, वो परिणाम में निराशा, दुख, संताप, शोक, मृत्यु, ये लिख लो, यही मिलेगा हाथ में। जब अंतर से भोगों में सुख बुद्धि होती है, सत्संग सुना, परमार्थ में चल रहे हैं, हमें नहीं करना चाहिए जान रहे हैं, हमें ये प्रभु से विमुख कर देगा ये भी जान रहे हैं, पर अंदर है सुख है, इसमें आपको गिराएगा। वो जो अंदर आशा बना ली है इसमें सुख है, वो आपको पतित करेगा। इच्छित भोग भोगने की चाह, ये सदैव भोगा आसक्त करके भोग भोगने का लोभ बढ़ाता रहता है। उपासक जो सुकृत करता है, भोगों की इच्छा करता है, तो उसे भोग मिलते हैं। जब भोगता है तो फूलता है, तिरस्कार हो, माया ने उसको तिरस्कृत कर दिया, रौंद दिया, और वो गर्व से फूल रहा है, मैं जो इच्छा करता हूं मिल जाता। क्यों? सुकृत जमा है उनका, भोग लो। जब इसका और पूर्व दुष्कृत का परिणाम आएगा तब तुम्हें पता चलेगा। अभी फूल लो। वो फूलता है गर्व में। अब उसका भोगों के प्रति बार बार भोगने का अभ्यास, बार बार उन भोगों के सानिध्य को, कि हम जितना इन भोगों को अपने समीप रखेंगे सुखी हो जाएंगे, लोभ और गर्व, ये दो दोष भारी मात्रा में बढ़ने लगते हैं। निकलने की गुंजाइश नहीं, रोता है, रास्ता नहीं पता, क्योंकि माया है। जिन भोगों को गले लगाया वही उससे विपरीत हो रहे हैं। इंद्रियां भोगने की चाह से प्रबल है, सामर्थ्य रहित होती चली जा रही है, मन विक्षिप्त होता जा रहा है, क्योंकि परिणाम गलत आएगा, गलत मार्ग में चल रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अब उसके भीतरी जलन इतनी बढ़ जाती है कि वो अंदर जलता हुआ बस उसके समीप जो भी हो, द्वेष, द्रोह, क्रोध, वैर, हिंसा, पाप, इस रूप में बदल जाती हो जलन। उसकी कामनाएं इतनी बढ़ जाती हैं। अब जब तक सुकृत है तब तक तुम्हारी कामनाओं की पूर्ति हो रही। जिस दिन सुकृत खत्म हुए, अब प्रतिकूलता तो भारी क्रोध, हर कामना में बाधा तो भारी क्रोध,
वो भारी पाप मार्ग में बढ़ जाता है। तुम्हें जो तन, मन, धन, शक्ति बल, बुद्धि बल, कोई पद, ये जो मिला है ना, ये भगवत सेवा करके उद्धार करने के लिए मिला है। गर्व में मत हो कि मैं इतने बड़े पद पे हूं, कोई पद नहीं तुम्हारा। अरे नहुष जी देवराज इंद्र के पद में थे, सो तो अजगर बन गए। अगर तुम अभिमान में हो कि हमारा कोई पद है, तो कितने वर्ष इस पद में बैठने वाला शरीर ही नहीं रहेगा, तो तुम्हारा पद कितनी देर रहेगा। इसलिए प्रभु के चरणारविंद का अगर हमें सानिध्य नहीं मिला, तो हर पद, धन, बल, बुद्धि, तन, मन सब व्यर्थ गया। बहुत ध्यान से सुनो, यही हम फंसे हैं, और हमको किसी ने फंसाया नहीं, हम जानबूझ के फंसे हैं, भोक्ता बनकर फंसे हैं। ये तुम्हारे पास जो कुछ है, ये सब उद्धार की सामग्री है, अपना उद्धार कर लो। फंसाने वाली सामग्री नहीं है, ये सब उद्धार की सामग्री है। बहुत सुलझने की बात। पत्नी, पुत्र, माता, पिता, परिवार, रिश्ते, नाते, जन समाज, देश, विश्व, ये तुम्हें कल्याण मार्ग में प्रशस्त होने के लिए मिला है। सब में भगवत भावना करके, हर चेष्टा भगवान को साक्षी करके, भगवत स्मरण करते हुए, भगवत अर्पित, तो सिद्ध महापुरुष को जो गति होती वही तुम्हारी गति होगी। जो वस्तु प्रभु की सेवा में लगा दी गई वही तुम्हारी हो गई, असली बैंक में जमा हो गई। ध्यान से सुनो, जो जो तुम्हें सब सामग्री दी गई है वो भगवत प्राप्ति के लिए दी गई है। जो वस्तु प्रभु की सेवा में लग गई वो तुम्हारी हो गई। क्यों? क्योंकि जब तुम यहां से जाओगे तो जो वस्तु तुमने समर्पित की है वो भागवतिक बैंक में जमा हो गई है, और यहां जो पड़ी है माया रौन देगी, कोई अधिकार नहीं तुम्हारा। असंख्यों सामग्री, रुपया, पैसा जमा कर लो, तो जब आपका शरीर छूटेगा तो आपके पास कुछ नहीं। लेकिन जो वस्तु आपने भगवत सेवा में अर्पित कर दी, अब वो आपकी हो गई, क्योंकि भागवतिक बैंक में जमा हो गई। जो धन सेवा में, भगवत सेवा में, साधु सेवा में, समाज सेवा में, वो तुम्हारा हो गया। बैंक में जमा तुम्हारा नहीं, जमीन में गड़ा तुम्हारा नहीं, तिजोरी में रखा तुम्हारा नहीं, पक्का। जो धन साधु सेवा में, भगवत सेवा में, समाज सेवा में, पशु पक्षी किसी की भी सेवा में निष्काम भाव से समर्पित, वो तुम्हारा हो गया, वो भागवतिक बैंक में जमा हो गया। शरीर छूटने के बाद अगर आपको भगवत प्राप्ति वाली लालसा नहीं रही, तो बहुत गुना बढ़ करके अगली योनि में, अगले जन्म में विशेष विशेष सुख सुविधाएं और भागवतिक मार्ग का दर्शन भी कराएं, क्योंकि आपने प्रभु को अर्पित किया है। प्रभु में मानकर समाज सेवा की, पशु पक्षियों की सेवा की, संत सेवा की, गौ सेवा की, किसी की माता पिता परिवार, ये सब भगवत प्राप्ति के लिए है। जो धन सेवा में अर्पित हो गया वो तुम्हारा हो गया, असली बैंक में जमा हो गया। जो जीवन भगवत चिंतन में हो गया वही वास्तविक जीवन हुआ। अनंतों जन्म व्यर्थ चले गए। तुम्हारे द्वारा जितनी भी कमाई हुई वस्तुएं हैं वो एक भी साथ नहीं जाने वाली। उनके द्वारा जो चेष्टाएं हो रही वो भगवत अर्पित कर दी। जैसे हम अन्न कमाए, भोग लगाया, स्वयं पाया प्रसाद रूप से, अतिथि को पवाया, साधु को ये वास्तविक तुम्हारा हो गया। क्या? पहले भगवत अर्पित हुआ तो वो प्रभु के पास जमा हो गया, अब प्रसाद रूप से हम पा रहे हैं, कोई उसमें परेशान। अगर हम भोक्ता बने तो व्यर्थ जा रहा है, क्योंकि विषय भोग, विषय चिंतन, भगवत चिंतन तो है नहीं, तो हमारा जीवन भी व्यर्थ, वस्तु भी व्यर्थ, एक एक श्वास समय व्यर्थ। दो प्रकार की बैंक है, एक मायाकृत बैंक, एक हरि बैंक। हरि बैंक में वही वस्तु जमा होती है जो त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये से होता है। ध्यान रखना, आपके द्वारा दी हुई वस्तु आपको समर्पित है, ये हरि बैंक में जमा हो गया। अगर आप निष्काम भाव से करते तो भगवत प्राप्त हो जाएंगे, सकाम भाव से करते तो आपको बहुत आगे बढ़ करके मिलेगी। और यहां जो बैंक में मायाकृत जमा है ये सब रद्द,
शरीर छूटा, सब व्यर्थ गया। मानव जीवन का एक एक क्षण इतना कीमती है कि उसके बदले में फिर कुछ नहीं है कि हम ये दे करके समय खरीद ले। तो ऐसे समय को केवल केवल महामहिमा में भगवान नाम स्मृति में लगाओ। सब चेष्टाएं हो रही, नाम जप कर रहे, आपका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। एक एक नाम, जैसे कोई भूखा व्यक्ति एक एक कवल पाता है तो तुष्टि पुष्टि क्षुधा निवृत्ति होती जाती है, ऐसे ही एक एक नाम संसार से वैराग्य, अपने स्वरूप का ज्ञान और भगवान के चरणों में प्रेम, ये तीनों होते चले जा रहे हैं। पर जैसे बहुत भूख लगी हो तो दो चार कवल में और भूख बढ़ती नजर आती है, तृप्ति का बोध नहीं होता। आधे पेट होने के बाद फिर स्वाद और तृप्ति का अनुभव होने लगता है। फिर पूरा जब पेट भर जाता है तो कहना क्या है। ऐसे ही अभी हम थोड़ा भजन करते तो और जलन बढ़ रही है। यद्यपि वो संसार से वैराग्य, स्वरूप का ज्ञान और भगवत चरणारविंद में प्रेम, ये प्रारंभ हो गया है एक एक नाम से। पर जब आप 24 घंटे में कम से कम 12 घंटे का ऐसा अभ्यास बने कि हम भगवत स्मरण प्राण, तो आधा पेट मानो हुए, फिर आपको स्वाद मिलने लगेगा। अनर्थ की निवृत्ति होते ही आनंद का स्फुरण होने लगेगा। पर एक एक नाम व्यर्थ नहीं जा रहा, गिनो या ना गिनो। किसी को भ्रम रहता अगर माला से गिनेंगे नहीं तो व्यर्थ चला जाएगा। अरे भाई, गिनना तो आपके मन को लगाने के लिए है। नाम तो अविनाशी है। राधा राधा बोला, नहीं गिनोगे तो फल नहीं मिलेगा क्या? कुछ लोगों को भ्रम होता है अगर गिना नहीं तो फिर वो संख्या ऐसे ही चली जाएगी, लिखा जाएगा नहीं। गिनना केवल मन को लगाने के लिए है। नाम महामहिमा है, गिनो या ना गिनो। अब प्रेमी जन गिनने में नहीं रहते। हाँ, प्रेमी जन तो श्वास प्रश्वास अपने प्रीतम के नाम का वर्तमान में स्वाद ले रहे, उसका और कोई फल नहीं चाहिए। ये जिह्वा पे राधा राधा चल रहा है, हमें सब कुछ मिल गया, बस यही चलता रहे, हम भूलूं ना। इतना स्वाद, इतनी महासुख की वृत्ति उदय होती है। सामने प्रियालाल हृदय आनंद की उफान में, जिह्वा पे नाम, अब उसे क्या चाहिए? लाखों रुपया इकट्ठा कर ली, चिंता है, शोक है, भय है, नाना प्रकार की वासनाएं जल रहे, लाभ क्या मिला? नाम चल रहा है। माना कि आपके पास उतना ऐश्वर्य नहीं है, यथा लाभ संतोष, जितना प्रभु दिए सन, पर आपका हृदय प्रफुल्लित रहेगा। भरोसा बहुत बड़े स्वामी का है और एक एक नाम आपका जमा हो रहा है। सदगुरुदेव भगवान एक दिन बोले थे, एक एक सेकंड का तुम्हारे हिसाब होगा। ऐसा नहीं कि तुम नाम जप कर रहे हो, उनके लिए जल रहे हो, कष्ट सह रहे हो तो तुम्हें किसी को बताने की जरूरत है। एक एक सेकंड का हिसाब होगा और आप निहाल हो जाओगे। वो एक एक सेकंड आपको देख रहा है, आपके एक एक सेकंड की वृत्ति का हिसाब होगा। बहुत उदार दानी हैं हमारे प्रभु, अति उदार भी सुंदर। ऐसे मालिक के सेवक हो, वो एक एक सेकंड देख रहा है और तुम्हारा हिसाब करेगा। जो कोई भक्ति करे कपट से, उसको भी अपनाओ। पर काहे को समय बर्बाद करोगे? आपको भगवान ने सत्संग दिया है तो आप सच्चे मार्ग के पथिक बनो। श्वास प्रश्वास तुम्हारी खाली न जाने पावे। जब तक तुम्हारा मुख भोगों की ओर है, मुख का तात्पर्य अंदर से है, अंतर ही अंतर, तुम सब साधन कर रहे हो लेकिन तुम्हारी विश्राम स्थिति मन मानता है भोग में। क्या खाने को मिलेगा? हाँ, हर्षित हो गए। क्या भोगने को मिलेगा? हर्षित हो गए। मतलब आप अभी भोगों के सन्मुख हैं। अंतर की बात देखना। जब तक तुम्हारा मुख भोगों की ओर है तो तुम कह रहे हो कि हम भगवत मार्ग के पथिक हैं, भगवत मार्ग में चल रहे हैं, पर तुम चल भोगों की ओर ही रहे हो, प्रभु की ओर एक कदम नहीं चल रहे हो। जैसे कई बार सत्संग में बताया है कि ये बिहारी जो हैं, आप मुख इधर करो छठी करा की तरफ और दौड़ लगा दो तो आपका हर कदम बिहारी जी से दूर होता चला जा रहा है। आप बहुत चल रहे हो लेकिन विपरीत चल रहे हो तो आप बिहारी जी से दूर होते चले जा रहे हो। और ये मार्ग है, लेट जाओ और लेट कर चलो तो समय आएगा पहुंच जाएंगे, क्योंकि आप सही मार्ग में चल रहे हो। आप ऐसे सोए सोए चलो, एक बार लेट गए 10 मिनट फिर लेटे, फिर एक बार उठे फिर लेट गए, आप पहुंच जाओगे क्योंकि सही मार्ग है।
समझो, भाव समझो। यदि आप भगवत सन्मुख हैं तो आपकी चाल धीमी होगी तो भगवान मिल जाएंगे, और आप भगवत विमुख हैं, भोगों के सन्मुख हैं, तो दौड़ लगा लो। हर कदम आपका प्रभु से दूर होता चला जाएगा, आपको दूर करता चला जाएगा। यही भेद उपासक नहीं समझ पाता और पूरा जीवन लगा देता है। बहुत ध्यान देने का विषय कि आप समझते हैं परमार्थ के पथिक अपने को, और चाल है भोगों की तरफ, तो हर कदम आपको प्रभु से दूर करता गया। और आप कर रहे 50 वर्ष से मैं चल रहा हूं लेकिन मंजिल नहीं मिली, क्योंकि मंजिल की तरफ आपका मुख ही नहीं था। आपका मुख था मंजिल के विपरीत, जो प्रतिकूल से वर्जनम स्थिति होनी चाहिए, वहां अपने अनुकूलता देखी और चल पड़े भोगों की तरफ। तो फिर क्या होगा? आप यही को कहते हैं आकर कि 20 वर्ष से मैं साधन में हूं। क्या साधन में हो? बहुत दौड़ने वाले हो, बहुत दौड़ाक हो, लेकिन विपरीत दौड़ रहे तो फायदा क्या हुआ? अरे धीमी भी चाल हो लेकिन अनुकूल चाल हो तो मंजिल पास है, दूर नहीं है। ये बहुत समझने की बात, बहुत समझने की बात। यही गलती हमसे होती है। महापुरुषों द्वारा स्वादनीय शास्त्र जिसकी जय घोष करता है, ऐसे नाम का अपमान कर रहे हो। तुम्हारे कदम किधर है? किधर है कदम तुम्हारे? तुम्हारी चाल किधर है? पहले देखो ना। अरे सन्मुख होए जीव मोई जमही, जन्म कोट यज्ञ नाश होते। मेरे प्रभु कहते हैं करोड़ों जन्म के पाप उसी क्षण नष्ट कर देता हूं जब सन्मुख होते। सन्मुखता का मतलब समझो। अंदर ही अंदर भोगों को विश्राम मान रहे हो, भोगों को सुख मान रहे हो, मान प्रतिष्ठा को जीवन का लाभ मान रहे हो, तो आपके सम्मुख कौन है? प्रभु हैं या मान प्रतिष्ठा है या भोग है या संसार है? क्या वेश रख लेना प्रभु की सन्मुखता होती है? क्या उद्देश्य क्या है तुम्हारा? उद्देश्य सन्मुखता होती है। उद्देश्य बहुत बार कहा है, उद्देश्य को आप ठीक कर लीजिए। एकादश स्कंद श्रीमद् भागवत में तितिक्षु ब्राह्मण की कथा है। भगवान सच्चिदानंद जगत गुरु श्री कृष्ण चंद्र जी उद्धव जी को सुना रहे हैं। कितना बड़ा महापुरुष है वो कि भगवान चर्चा उसकी सुना रहे हैं। उद्धव जी को भगवान उपदेश कर रहे हैं, उसका उदाहरण दे करके। वो है क्या? भगवान ही वर्णन करते हैं। पूर्ण संसारी आदमी, एक भी कोई धर्म कर्म नहीं, महान कंजूस, न परिवार को सुख देने वाला न शरीर को सुख देने वाला, बस कमा कमा के रुपया जमा करने वाला। परिणाम क्या हुआ? भारी विपत्ति। देवताओं ने बाधा पैदा कर दी, क्योंकि जब धर्म विहीन आचरण, सब संपत्ति नष्ट होना शुरू हो गई। परिवार वालों ने त्याग दिया, कमाने लायक नहीं रहा, बूढ़ा शरीर। अब उसे होश आया, अब उसने निश्चय किया। देखो देखो, बूढ़ा है, कोई साधन नहीं किया। अब उसने निश्चय किया कि समस्त देवता साक्षी हैं, मैं आज समझ गया कि मेरा कोई नहीं, मेरा कुछ नहीं। अब जितना जीवन बचा है मैं श्री भगवान को अर्पित करता हूं। अब मैं अपने आत्मस्वरूप प्रभु में स्थित होकर हर कष्ट सहूंगा, किसी से कोई भी आशा नहीं रखूंगा, चाहे मान करे या अपमान। न राग करूंगा न द्वेष करूंगा, निरंतर भगवत स्मृति में रहूंगा। उसी समय महापुरुष बन गया और भगवान उसकी महिमा वर्णन कर रहे हैं। जब सहनशीलता की बात आई तो उद्धव से कह रहे हैं, उद्धव तुम्हारा कोई गला पकड़ करके धक्का मार के निकाल दे, तुम्हारे ऊपर थूक दे, लघुशंका कर दे, पीटे, गाली दे, बांध दे, तो भी तुम सह जाना। बाहरी कोई सहयोग मत लेना, अंतर के विवेक के द्वारा अपने को बचा लेना। तो उद्धव जी ने कहा, प्रभु बहुत कठिन है, नीच पुरुषों द्वारा किया हुआ अपमान असहनीय हो जाता है, ये कैसे हो सकता है? तब प्रभु तितिक्षु ब्राह्मण की कथा सुनाते हैं। क्या साधना की थी इसने? भगवत सन्मुख हुआ, महापुरुष हो गया। सन्मुख हुए जीवमय जब वही जन्म कोटि अग्नाश होते वही। आप कहोगे मैं सन्मुख हूं, अंदर देखो। जब कोई अपमान करता है तो तुम्हारे सामने कौन होता है? सन्मुखता किसकी होती है? व्यक्ति की या प्रभु की? जब तुम्हें सुख मिलता है तो सन्मुखता किसकी होती है? प्रभु की या वस्तु या पदार्थ या शरीर की? अगर वस्तु पदार्थ शरीर है तो विमुख हो, अगर प्रभु हैं तो सन्मुख हो। दोनों परिस्थिति में, मान और अपमान में, स्तुति और निंदा में, लाभ और हानि में, जय और पराजय में तुम्हारे सामने कौन है? अगर तुम्हारी दृष्टि में प्रभु हैं तो सन्मुख हो, फिर उसका परिणाम होगा महाआनंद। आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, शोक का स्पर्श नहीं होगा। देख लो, तुम सन्मुख हो कि विमुख, खुद अपनी पहचान कर लो।
अगर आपके अंदर सामने वस्तु व्यक्ति स्थान है तो विमुख हो। वस्तु व्यक्ति स्थान में विचरते हुए भी आपकी आंतरिक दृष्टि में प्रभु हैं तो सन्मुख हो। बहुत बहुत अमृतमयी बात है। लाखों चलने वालों में ये बहुत बड़ा दोष रोक देता है। लाखों चलने वालों में जो चल नहीं रहे तो असंख्यों हैं, उनमें जो चल रहे हैं तो लाखों चलने वालों में ये दोष भयानक बाधा खड़ी कर रहा है। भोगों में सुख है, बहुत बड़ी बात, ये बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए करें कि इस मार्ग पर चलने वाले उपासक देखते हैं, एकमात्र केवल हमें भगवत विमुख करने वाली यही वृत्ति है, भोगों में सुख है। देखो राधा बाबा पूर्ण महापुरुष हैं, कोई उनको जानना थोड़ी साधन साध्य के विषय में, पर आपको ध्यान होगा जब ऋषिकेश में उनके गांठों में बहुत दर्द वात रोग के कारण, तो वो अपने निजी जन से कह रहे थे भाई मुझे सत्संग में पहुंचा दो। वो सेवा करते करते शायद श्रमित हो गए होंगे या जो भी, तो उन्होंने बाबा की इस बात का सपोर्ट नहीं किया। बहुत बार कहने पर तो बाबा कहा कि आप ये जानते हो कि हम जा ही नहीं पाएंगे। उन्होंने कहा आप जा ही नहीं पाओगे क्योंकि आपकी गांठ, बोले ऐसा नहीं। फिर जो बाबा ने अंदर बात की, वो जो लिखा था कि भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि प्रीतम मुझे इतनी सामर्थ्य केवल दे दो कि जहां से सत्संग सुनाई देता वहां तक मैं पहुंच जाऊं, और एक बांस डंडा उठाया और बाबा घसीटते हुए वहां गए। इस बात का बहुत प्रभाव पड़ा हृदय में कि इनको कोई साधन साध्य विषय अब जानकारी की आवश्यकता नहीं, पूर्ण महापुरुष हैं, संपूर्ण हैं, उनमें कोई भी, लेकिन ऐसे महापुरुष होते हुए सत्संग की इतनी प्रियता, वो देखो लिखा है साधु सम, एकदम आनंदित हो गए कि आज तो मुझे साधु समागम मिला। ये भगवत सन्मुख का लक्षण, विमुख का नहीं, भगवत सन्मुख का लक्षण। तो हम अपने को जबरदस्ती मुख मोड़ना होगा। अगर हम इसी जन्म में परम कल्याण चाहते हैं, इसी जन्म में सुख चाहते हैं, मुख मोड़ना हो। जबरदस्ती शब्द लिखा है, जबरदस्ती मोड़ना, हटो हटो। जैसे है ना कि अब जिस तुम कगार पे खड़े हो, भारी दरार पड़ गई है, जबरदस्ती हटो नहीं तो गिरने वाले हो, धारा में तुम बह जाओगे, डूब जाओगे। ऐसे ही तुम्हारी वही दशा है जैसे हरी हरी घास खा रहा है बकरा और बकरी से सहवास कर रहा है और बड़ा सुख का अनुभव कर रहा है, पर वो कसाईवाड़े में बंद है। वो ये नहीं जान रहा कि अब की नंबर हमारा आ रहा है गड़ासा चलने का, वो नहीं जान पा रहा है। इसी प्रकार आप खान पान, शौक, मौज मस्ती, परिवार, सांसारिक सुख भोग रहे हैं, पर आपको पता नहीं कि काल के कसाईवाड़े में है। मौत का गड़ासा वो बिल्कुल तैयार किए हुए है, बस समय की देरी है, नंबर आपका ही है। सावधान। इसीलिए कह रहे जबरदस्ती भगवत सन्मुख करो अपने मन को, अपने तन को, अपनी वाणी को, अपनी चेष्टा को। कोई उपाय नहीं है बचने का। आपको दिखाई दे रहा क्या है तो भयभीत कर रहे हैं, आप देख ही नहीं पा रहे हो, भय तो तांडव मचा रहा है। देख लो ऐसे जरा सी भूमि हुई, हजारों लोग मकान के नीचे दब के मर गए। ऐसे जल में उफान आई, एक लहर आई, प्रांत का प्रांत नष्ट कर दिया। क्या क्या लीलाएं हो रही प्रकृति की, माया की। हमारा भी तो नंबर आएगा ना, कोई ना कोई तो आएगा, काल का रूप, कहीं ना कहीं कोई रोग, कोई घटना, कोई, और हम मस्त हैं जैसे बकरा हरी हरी घास खा रहा है। ऐसा ऐसा उसको लग रहा है हम बड़े सुखी, ये पता नहीं अगला नंबर हमारा है। तुमको बिना सूचना दिए, बिना राय के तुम्हारी मृत्यु तुम्हारा नाश कर देगी। मृत्यु किसी से राय लेती क्या कि अब हमारी प्रार्थना स्वीकार करें, हम अपना काम शुरू करें, यदि आपकी आज्ञा हो? ऐसा नहीं हो। अगर ऐसा हो तो कोई तैयार नहीं होगा, कोई नहीं तैयार होगा। बिना आपको सूचना दिए, बिना आपकी राय के वो आपका नाश कर देगी मृत्यु। इसलिए वो सहसा आप पर आक्रमण करेगी, उसके पहले आप सावधान हो जाओ। अब वो कब करेगी कुछ पता नहीं है, इसलिए आपको अभी से इसी सेकंड से सावधानी करनी है। क्या? एक एक वृत्ति को कृष्णाकार कर दो, प्रियालाल के चरणों में लगा दो। बुद्धिमान उपासक सावधान,
तुम्हारी जन्म के साथ ही मृत्यु पैदा हो चुकी तुम्हारी। कितने अनुभवी महापुरुष कह रहे हैं सावधान, जब तुम्हारा जन्म हुआ था उसी समय तुम्हारी मृत्यु भी पैदा हो गई है। बस तुम्हारे साथ चल रही मृत्यु अवसर देख रही है, समय देख रही, जहां पूरा हुआ वो अपना काम कर देगी। इसलिए प्रतिक्षण तू मृत्यु की दृष्टि में है, शिकार बिल्कुल लक्ष्य पे है। मृत्यु का अंतिम स्पर्श तुम्हारा सर्वनाश कर देगा। शरीर, रुपया, पैसा, कामना, घर, मकान, पद, पदवी, सब। अतः तुम कुछ ऐसा करो जिससे मृत्यु शरीर पर प्रभाव पड़े, आप पर नहीं। आप कर्ता भोक्ता भाव में, इसलिए आप पर प्रभाव पड़ता है। वो क्या है? इस चक्र से सदा छूट जाने के लिए एकमात्र सब ग्रंथ, सब संतों, सब पंथ का निर्णय है सतत भगवत भजन, सतत भगवत चिंतन, प्रभु के आश्रित होकर प्रभु का भजन।